हम इसी अज्ञान में, इसी आडंबर में पड़े रहे कि हाँ हम तो परमपिता परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। केवल माथे पर तिलक लगाने का नाम भक्ति नहीं होता, केवल मंदिर के अंदर जाकर के घंटी बजाने का नाम भक्ति नहीं होता। परमपिता परमेश्वर ने हमें जो आज्ञाएं दी हैं, उन आज्ञाओं का पालन हम अपने जीवन में करेंगे तो निश्चित रूप से हम भक्त कहलाएंगे। योगीराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्जुन से एक बात कहते हैं, अर्जुन दुनिया के अंदर 4 तरह के भक्त होते हैं, 4 तरह के। तो वहां पर कहते हैं वो 4 तरह के भक्त कौन से हैं, हम खुद भी देखिए कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो योगीराज कृष्ण जी कहते हैं कि देखो, जो सबसे पहला भक्त होता है वो होता है दुखी, वो होता है दुखी। दूसरा होता है जिज्ञासु। तीसरा होता है जो हर समय चाहता है बस धन आ जाए, धन आ जाए, संपत्ति चाहने वाला। और चौथा होता है ज्ञानी। अब आइए एक एक पर थोड़ा थोड़ा हम चिंतन करें। सबसे पहला भक्त होता है दुखी। तो अर्जुन कहते हैं, महाराज तो क्या उस परमपिता परमेश्वर का भक्त बनने के लिए, क्या उसकी भक्ति करने के लिए हमें जीवन में दुखी होना पड़ेगा? पहले हम दुखों को बुलाएं, दुखी हो, और फिर हम उसकी भक्ति कर पाएंगे। तो योगीराज कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो इस कैटेगरी के भक्त होते हैं, जो दुखी श्रेणी के भक्त होते हैं, वो जब तक उनके जीवन में दुख रहता है, कष्ट रहता है, वो तब तक तो परमात्मा को याद करते हैं, तब तक तो उसकी भक्ति करते हैं। लेकिन जैसे ही दुख गया, जैसे ही कष्ट गया, फिर वो व्यक्ति परमात्मा को याद, वो परमात्मा को याद नहीं करता। इसलिए पंक्तियां में लिखी थी कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। कि जब व्यक्ति के पास में सब कुछ होता है, जब कोरोना आया तो कोई व्यक्ति सोचता था, कोई व्यक्ति ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करता था क्या इतनी? जब कोविड में तो दिन रात लगे रहते थे, परमात्मा बस जल्दी से खात्मा कर दे इस बीमारी का, कब खत्म होगी ये बीमारी, लोग लगे रहे। लेकिन जैसे ही कोई भी कष्ट आता है, कोई भी दुख आता है, दुख गया और साथ में परमात्मा भी गए, उसकी भक्ति भी गई। तो कहते हैं ये तो टेम्परेरी भक्त होते हैं, जब तक दुखी होंगे तब तक तो याद करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। और कहा दूसरे होते हैं जिज्ञासु, जो कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, जो ये जानना चाहते हैं ईश्वर क्या है, जो ये जानना चाहते हैं प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो कहा कि महाराज ये तो बहुत उत्तम कोटि के भक्त होते होंगे। बोले ये जो दुखी कोटि के उनसे थोड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इनमें एक दिक्कत आ जाती है। वो दिक्कत ये आ जाती है कि जब ये थोड़ा बहुत जान लेते हैं ना, 2-4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं, तो फिर इनमें अभिमान आ जाता है, इनमें घमंड आ जाता है। फिर इनको लगता है कि मुझसे बड़ा तो विद्वान ही कोई नहीं, मुझे क्या जरूरत है परमात्मा की। तो ये भी इतने अच्छी कोटि के नहीं होते, लेकिन जो पहली कोटि के उनसे अच्छे हैं। फिर कहा तीसरे होते हैं जो धन की इच्छा रखते हैं, जो हर टाइम परमात्मा से प्रार्थना करते रहते हैं, परमात्मा मेरे पास में धन आ जाए, बस कैसे ही आ जाए, चाहे मैं किसी का गला काट के कमाऊं, चाहे मैं मांस बेच के कमाऊं, चाहे मैं शराब बेच करके कमाऊं, बस किसी तरह आ जाए। वो दिन रात यही प्रार्थना करते रहते हैं। और प्रार्थना भी ऐसी कर देते हैं, कई बार एक व्यक्ति ने शमशान घाट के आगे लकड़ियों की दुकान खोल ली और वो दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहा है, विनती सुन लो हे भगवान, मैंने खोली लकड़ी की दुकान, फैला दी ऐसे बीमारी कि लकड़ी खूब बिके हमारी। बस उसे अपनी लकड़ियां बेचनी है, फिर चाहे कितने ही मनुष्य मरे, फिर कितने ही मनुष्य मरे। तो जो दिन रात परमात्मा से केवल और केवल धन की ही प्रार्थना करता है, उसे ये नहीं पता कि वो कैसे आए,
उसे ये नहीं पता कि उसे किस तरीके से कमाए, बस चाहिए। और आज वर्तमान समय की भी तो यही परिस्थिति है ना, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। दुनिया के अंदर आप देखेंगे कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं तो इसी बात के चल रहे हैं कि मेरे भाई ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे माता पिता ने मुझे ये नहीं दिया, इन्हीं बातों के पीछे चल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि धन नहीं कमाना चाहिए। आचार्य जी भी एक दिन कह रहे थे, वेद कहता है वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, हम जीवन में खूब धन कमाए। लेकिन वहां पर वेद क्या कह रहा है, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। आज हम स्वामी नहीं हैं, आज हम दास हैं, आज हम गुलाम हैं। हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी तो बने और उसके साथ फिर हम उस धन का कैसे उपभोग करें, कैसे जिए, तो कहा तेन तक्तेन भुंजिथा, हम त्याग पूर्वक भोग करें, हम उसके चिपट ना जाएं। जैसे गुड़ होता है ना, पिघला हुआ गुड़ हो और मक्खी उसके ऊपर आती है और वो ये भूल जाती है कि इसके ऊपर यदि बैठ गई, क्योंकि पिघला हुआ गुड़ है, गर्म है, इसी के चिपक करके रह जाएगी, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन चटकारे लेने के लालच में उसके ऊपर बैठ जाती है और फिर उतर नहीं पाती। तो वहां पर कहा तेन तक्तेन भुंजिथा, हम त्याग पूर्वक भोग करें। ऐसा तो नहीं है ना कि हम 4 दिन राजपुरा के अंदर आए और ये कमरा हमें दे दिया, हम 7 दिन यहाँ पर रहे हैं और हम ये कह दें ये कमरा तो हमारा ही है, ये ऐसे हम उखाड़ करके लेके जाएंगे, हमने 7 दिनों तक इसका उपभोग किया है। यदि ये परिस्थितियां बनेगी तो फिर क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। जो कई वर्षों तक किसी संस्था में रहने लग जाते हैं ना, कई वर्षों तक, और फिर वो क्या कहते हैं, संस्था पर तो हमारा ही कब्जा होता है ना, ऐसा। ये क्या प्रवृत्ति है, ये दास की प्रवृत्ति है। और जो लोग ये कहते हैं कि पैसा सब कुछ है, पैसा है तो बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं है। जो करोड़ों अरबों के मालिक थे ना, इस कोरोना के अंदर वो एक सांस नहीं खरीद पाए अपने परिवार वालों के लिए, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। आप और तो बात ही क्या करते हो, ये नज़ारा तो पूरी दुनिया ने देखा है 2 वर्षों तक अपनी आंखों के सामने। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी कि जो व्यक्ति ये कहता है पैसा सब कुछ है, तो उन्होंने लिखा, मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसे से, जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसे से, मंदिर मिल जा भगत मिले, भगवान मिले ना पैसे से, जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना शिष्टाचार संस्कार सहित परिवार मिले ना पैसे से, आवा भगत का अच्छा रिश्तेदार मिले ना पैसे से, शहादत और सत्कार मिले पर प्यार मिले ना पैसे से, मिले स्वार्थी घर घर सच्चा यार मिले ना पैसे से, मान मिले सम्मान मिले, मान मिले सम्मान मिले, खान दान मिले ना पैसे से,
जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसे से मंदिर मिले कुल मर्यादा खानदान की लाज मिले ना पैसे से बिना तपस्या सच्चाई का ताज मिले ना पैसे से कुर्बानी रंग लाती है पर राज मिले ना पैसे से गीत मिले संगीत मिले या वाज मिले ना पैसे से धर्मशील और सत्यवादी धर्मशील और सत्यवादी इंसान मिले ना पैसे से जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसे से मंदिर मिल जा भगत मिले भगवान मिले ना पैसे से जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले दवा मिलेगी पैसे से या राम मिले ना पैसे से सुघड़ सुहानी पतिव्रता सी नारी मिले ना पैसे से लड़के लड़की मिल जा बहुत पर राम मिले ना पैसे से बच्चों को आदर्श पिता और मात मिले ना पैसे से गुरु भले मिल जा पैसे से हो गुरु भले मिल जा पैसे से जान मिले ना पैसे से जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसे से मंदिर मिल जा भगत मिले भगवान मिले ना पैसे से जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसे से मंदिर मिल जा भक्त मिले 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 भगवान मिले ना पैसे से और जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसे से। यदि आपने इन पंक्तियों को ध्यान से सुना हो और इनमें से एक भी चीज, सारी नहीं कह रही, एक भी चीज यदि आप पैसों से खरीद करके दिखा दो तो जो आप कहो मैं करने को तैयार हूँ। क्या कोई व्यक्ति संस्कार खरीद सकता है? कोई ये कहे मैं अपनी दुनिया की सारी संपत्ति तुम्हारे चरणों में लौटाता हूँ और मेरे बेटे के जीवन के अंदर संस्कार ट्रांसफर कर दो, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। पैसा बहुत कुछ है, पैसा साधन है लेकिन साध्य नहीं है। ये हमारे जीवन की आवश्यकता है लेकिन सब कुछ नहीं है। इतिहास में हरिश्चंद्र जैसे भी व्यक्ति हुए
जिन्होंने एक वचन की खातिर अपना सब कुछ दे दिया और केवल अपना नहीं, अपनी पत्नी, अपने बच्चों तक को दे दिया। तो इन चीज़ों से पता लगता है कि ये धन वो सब कुछ नहीं है। इसलिए योगीराज कृष्ण कहते हैं जो तीसरी श्रेणी के भक्त होते हैं वो हर टाइम बस यही प्रार्थना करते रहते हैं, हम जीवन के अंदर धन कमाएं। लेकिन कैसे कमाएं? हम जब संध्या करते हैं तो हम बोलते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। अर्थ से पहले क्या आया? अर्थ से पहले धर्म आया कि हम धन को कैसे कमाएं, हम धन को धर्म से जोड़ करके कमाएं। एक समय था जब व्यक्ति धार्मिक तरीकों से धन कमाता था और एक आज का समय है जब व्यक्ति धन से धर्म कमाता है। बहुत सारे पाप करेगा और जब थोड़ी मन में गलानी पैदा होगी ना, अरे मैंने तो बहुत बुरे काम कर दिए, फिर कहेगा चलो कोई बात नहीं, चल पड़ते हैं हम शिरडी साईं के मंदिर पर, वहाँ पर मुकुट चढ़ा के आ जाते हैं सोने का। हम चल पड़ते हैं सालासर, वहाँ पर जा कर के हम चढ़ावा चढ़ा करके आ जाते हैं। व्यक्ति धन से धर्म कमाने की सोच रहा है। आओ हम अपने जीवन के अंदर धर्म से धन कमाएं। इसलिए कहा तीसरी श्रेणी के भक्त होते हैं जो हर समय बस पैसा पैसा यही चाहते हैं। और कहा चौथी श्रेणी के भक्त होते हैं ज्ञानी, जो जीवन में ये जानना चाहते हैं, जो जीवन में ये विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए आए हैं। ये सबसे उत्तम कोटि के भक्त होते हैं। जैसे ऋषिवर दयानंद को उनके पिता ने कह दिया था शिवरात्रि का व्रत रखना है, ऋषि दयानंद ने रखा, लेकिन जब उनकी आंखों के सामने जब वो चूहे वाला दृश्य घूमा तो उन्होंने ये तो नहीं किया ना कि मेरे पिताजी ने कह दिया तो बस मुझे यही मानना है। वो सत्य को जानने के लिए निकल पड़े और उनके जीवन में जब वो घर से चले थे तो केवल दो ही तो प्रश्न थे, मैं सच्चे शिव की खोज करूंगा और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। ये परमपिता परमेश्वर ने उनको ये उनके अंदर जिज्ञासा डाली। ये प्रश्न ऋषिवर दयानंद के जीवन में खड़े हुए। शिवरात्रि क्या हमने नहीं देखी? हर वर्ष आती है शिवरात्रि, ना जाने कितने लोग देखते हैं। मूल शंकर से पहले क्या शिवरात्रि आई नहीं? ऋषिवर दयानंद ने जब देखा क्या उनसे पहले कभी चूहे शिवलिंग के ऊपर कूदे नहीं होंगे? कूदे थे। ऐसा ही दृश्य हुआ होगा, ये रिपीट हुआ होगा। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में भाव होते हैं कि मुझे सत्य को जानना है, मुझे पता लगाना है वास्तविकता क्या है, वो जान लेते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। इसलिए योगीराज कृष्ण कहते हैं ये सबसे उत्तम कोटि के भक्त होते हैं जो जानते हैं और फिर के उसके ऊपर चलाते हैं अपने जीवन को। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।